हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ एक नई कहानी, नई एक स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन। बहुत ही अच्छी कहानी है जो हमें शिक्षा देती है कि परिस्थितियों को घबरा करके हमें कभी अपना प्लान चेंज नहीं करना चाहिए। ये कहानी ऐसे पायलट की है जो अपने उड़ान के तहत एक विमान उड़ा रहा है और वो फ्रांस से अपने घर इंग्लैंड जा रहा है, लेकिन रास्ते में तूफ़ान आते हैं। तो वो मौसम ख़राब देख करके सोचता है कि प्लान बदला जाए, वापस चला जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है और वो आगे ही बढ़ने की कोशिश करता है और अपनी मंजिल पर पहुंचता है। तो बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं आज का ये लेसन। और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक यानी काला, एरोप्लेन यानी जहाज़, हवाई जहाज़। यहाँ काले का मतलब है अंधेरा, जिसमें कोई लाइट नहीं थी। ऐसा हवाई जहाज़ जिसमें कोई लाइट नहीं, बिल्कुल अंधेरा है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and stars were shining in the sky like above me। द मून, चंद्रमा से कमिंग अप, पीछे आ रहा था, इन द ईस्ट, पूर्व में, behind me, मेरे पीछे पीछे। पायलट कहता है कि जब मैं उड़ान भर करके अपने घर इंग्लैंड की तरफ जा रहा था तब चंद्रमा था, वो मेरे पीछे पीछे आसमान में आता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और स्टार्स शाइनिंग, चमक रहे थे, तारे चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई, स्वच्छ आसमान में, बिना बादलों वाले आसमान में, अबव मी, मेरे ऊपर। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, देयर वाजंट, वहाँ नहीं था, ए क्लाउड, बादल, इन द स्काई, आसमान में, बादल, आसमान में एक भी बादल नहीं था। वो हम पहली लाइन में भी देख चुके हैं कि तारे जब स्वच्छ आकाश में चमक रहे थे तो आसमान में कोई बादल नहीं था, मौसम एकदम साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था, टू बी एलोन, अकेला होने में, हाई अप, ऊंचाई पर, अबव द स्लीपिंग, सोते हुए, कंट्री साइड, ग्रामीण एरिया, ग्रामीण एरिया में जो गाँव की बस्ती थी उन बस्तियों के ऊपर से हवाई जहाज़ को उड़ाते हुए मैं अकेला इतनी ऊंचाई पर था और मैं बड़ा प्रसन्न था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस टू बैक इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड, मेरा पुराना, डेकोटा एरोप्लेन, एरोप्लेन का उसके जहाज़ का नाम है डेकोटा। डेकोटा नामक जहाज़ को उड़ा रहा था जो बहुत पुराना था। और कहाँ जा रहा था? फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से वापस इंग्लैंड के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई वाई ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा था, और माई हॉलीडे, मेरे छुट्टियों के बारे में, एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और आगे देख रहा था, टू बीइंग, होने के लिए, विद माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ में। तो पायलट कहता है कि मैं आने वाली छुट्टियों को वापस घर जा रहा हूँ और घर जा करके छुट्टियों में अपने परिवार के साथ होने का सपना देख रहा था। मैं लग रहा था कि मैं कुछ ही देर बाद में अपने परिवार के साथ में होऊंगा। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे चाहिए पेरिस कंट्रोल सून, पेरिस कंट्रोल रूम से बात करना। पेरिस, फ्रांस का जो पेरिस का कंट्रोल रूम है हवाई जहाज़ों को उड़ान के लिए, उससे मुझे संपर्क करना चाहिए। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैंने जहाज़ के आगे की तरफ नीचे से आगे देखा तो मैंने देखा कि एक लाइट ऑफ बिग सिटी, बड़ी शहर की लाइटें चमक रही थी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल रूम डेकोटा DS088, द रेडियो आज हियर, मैंने कहा कि यहाँ पर डेकोटा DS088 है। कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं अपने इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं DS088 डेकोटा नामक जहाज़ उड़ा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088, आई कैन हेयर यू।
तो जैसे ही उसने रेडियो से अपने ट्रांसमीटर से सूचना कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित किया और कहा कि मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, तो रेडियो कंट्रोल रूम से उनकी वापस आवाज़ आई। द वॉइस आवाज़ फ्रॉम द रेडियो, उस रेडियो की आंसर जवाब दिया मी इमीडिएटली, मुझे तुरंत। पायलट कहता है कि मुझे उस रेडियो ने तुरंत जवाब दिया DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुमको सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो रेडियो वाला जवाब देता है कि तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना है, पश्चिम में 12 डिग्री पश्चिम की तरफ जाना है, ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। आई चेक द मैप, मैंने नक्शा मैप को चेक किया, एंड द कंपास, और उसमें जो कंपास थी दिशा सूचक यंत्र उनको चेक किया, उनकी तरफ देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपना दूसरा और अंतिम ईंधन का जो टैंक था, डीजल का जो टैंक, पेट्रोल का जो ईंधन का जो टैंक था वो चालू किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और मैंने डेकोटा जहाज़ को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ा, टुवर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं नाश्ता के समय तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। ए गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और आगे वो कहता है कि वहाँ पहुँच कर कि मैं अच्छा इंग्लिश नाश्ता करूँगा, अंग्रेजी प्रकार के व्यंजन खाऊँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, हर चीज़ अच्छी हो रही थी और ये बहुत ही अच्छा उड़ान थी। पेरिस वाज अबव 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, आई सा द क्लाउड। अब मैं आगे उड़ान भरते हुए जा रहा था, सब कुछ अच्छा था, मन में अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे कि घर जाकर परिवार वालों के साथ होऊंगा, वहाँ अच्छा नाश्ता करूँगा। लेकिन जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर बिहाइंड पीछे हो जाता है, पेरिस से 150 किलोमीटर पीछे छूट जाता है और वो आगे निकल रहा है, तब वो देखता है कि आई सा द क्लाउड, उसके सामने बहुत बड़े बादल दिखाई देते हैं। स्टॉर्म क्लाउड, तूफ़ानी बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, और उसको ऐसे लग रहे थे कि वो काले पहाड़ हैं। माउंटेन, पहाड़ियाँ, वो काले काली पहाड़ियाँ। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द सिटी, जो उसके सामने पूरे शहर के ऊपर खड़े हो गए हैं, उसके सामने खड़े हो गए हैं। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फील टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। आई नो, मैं जानता हूँ, आई कुड नॉट फ्लाई, कि मैं नहीं उड़ सकता हूँ, अप ओवर देम, उनके ऊपर से। तो जब तूफ़ान के बड़े बड़े बादल उसको सामने नज़र आए तो पायलट सोचता है कि मैं उन बादलों के ऊपर से अपनी उड़ान नहीं भर सकता हूँ, इतना ऊंचा मैं नहीं जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास पर्याप्त फ्यूल भी नहीं है, ईंधन भी नहीं है, टू फ्लाई अराउंड देम, उनके सामने, उनके बगल में होकर के गुजरने से, नॉर्थ या साउथ, उत्तर या दक्षिण की दिशा में से उन बादलों को पार करके, क्रॉस करके उनसे आगे निकल जाऊँ, इतना ईंधन भी मेरे पास नहीं है। आई और टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वांटेड टू गेट होम। तब उसके मन में ख्याल आया पायलट के, में आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, के मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। लेकिन पायलट कहता है कि मैंने सोचा कि मुझे अब वापस चला जाना चाहिए क्योंकि बादलों को पार मैं नहीं कर सकता हूँ। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता करना था जो इंग्लिश था। बहुत दिन हो गए थे इंग्लिश नाश्ता किए हुए, तो मुझे वो इंग्लिश वाला नाश्ता करना था, अंग्रेजी। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, तब वो रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है। आई थॉट, उसने सोचा, वह सोचता है कि मैं जोखिम उठाऊंगा। आई एंड फिल दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और इरादा करता है टू फिल उड़ने का, द ओल्ड डकोटा, उस बूढ़े जहाज़ को, पुराने जहाज़ को, स्ट्रेट सीधे इनटू द स्टॉर्म, तूफान में होकर के, तूफानी बादलों के बीचों बीच में होकर के उस प्लेन को, उस एरोप्लेन को, डेकोटा को वो पायलट उड़ाने का जोखिम उठाता है। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जैसे ही तूफानी बादलों के अंदर अपने जहाज़ को प्रवेश कराता है, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर कुछ काला नज़र आता है, अंधेरा हो जाता है। काला मतलब अंधेरा, उसे चारों तरफ कुछ नज़र नहीं आता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। इट वाज इम्पॉसिबल टू सेव एवरीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, इट वाज इम्पॉसिबल, और उसके लिए असंभव हो जाता है टू सी, देखना, एनीथिंग
कुछ भी आउटसाइड बाहर की तरफ एरोप्लेन, और वो बाहर की तरफ एरोप्लेन से बाहर की तरफ कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता, केवल चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देते हैं। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो पुराना जहाज जंप्ड, उछल रहा था, कूद रहा था, एंड ट्विस्टेड, और घूम रहा था, इन द एयर, हवा में। तूफान इतना तेज़ था कि वो जहाज कंट्रोल खो चुका था, इधर उधर हवा में घूम रहा था, हवा के झोंके से वो हिल रहा था, हिलने को पायलट ने बताया, जंप कर रहा था, ट्विस्टेड घूम रहा था। आई लुक एट द कंपास, मैंने जैसा सोचा कि अंदर कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि वो काम नहीं कर रहा है। माई आइज, मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जब मैंने कंपास की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास क्या कर रहा है? टर्निंग, मुड़ रहा है, घूम रहा है, राउंड एंड राउंड, गोल 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 गोल। कंपास की सुई गोल गोल घूमती चाहिए। आई वॉज डेड, इट वॉज डेड, कंपास ख़त्म हो चुका था, ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो जहाज़ में लगे थे, दूसरे उपकरण जो जहाज़ में लगे हुए थे, वो भी सडनली अचानक से क्या हो गए? डेड हो गए। आई ट्राई टू रेडियो, मैंने रेडियो से फिर संपर्क करने की कोशिश की कि मैं तूफान में फंस गया हूँ, कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पायलट ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया तो क्या होता है? पेरिस कंट्रोल, वो आवाज़ लगाता है, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि उसका रेडियो भी ख़राब हो चुका है, कंपास भी ख़राब हो चुका है, और उसका फ्यूल जो ईंधन है वो भी लास्ट चल रहा है। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। अब पायलट कहता है कि मेरे पास ना तो रेडियो है, ना कंपास है, दिशा सूचक यंत्र है, मुझे दिशा का भी पता नहीं है। आई कुड नॉट सी, और ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ पर हूँ। अब मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं बादलों में कहाँ फंस गया हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, मैं इस तूफान में खो चुका हूँ, भटक चुका हूँ। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, तभी अचानक से इन काले बादलों के बीच में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास में, आई सा, मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा जहाज़। तभी मुझे उन बादलों में एक दूसरा जहाज़ नज़र आया, दूसरा एरोप्लेन नज़र आया। इट हाइट had no light on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. It had no lights, इसमें कोई लाइट नहीं थी, कुछ उजाला नहीं था। ऑन इट्स विंग्स, इसकी पंखों पर, जो दूसरा एरोप्लेन उसके सामने उड़ रहा था, उसकी पंखों पर उसे कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं दिया। इट कुड सी फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन वो मेरे सामने मुझे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इन द स्ट्रॉम, उस तूफान में वो हवाई जहाज़ मेरे लिए उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर उस पर कोई लाइट, कोई प्रकाश मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड मी, और मैं देख सकता था, मैं देख सकता था द पायलट फेस, उस विमान के चालक पायलट के फेस को, पायलट का जो चेहरा था उसको मैं दिखाई दे रहा था, टर्न टुवर्ड में, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। यानी उस दूसरा जो विमान मुझे दिखाई दे रहा था उस तूफान में, उसका पायलट मेरी तरफ देख रहा था, उसका चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, आई वॉज वेरी ग्लेड, मैं बड़ा प्रसन्न था, टू सी, देख करके, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को। ऐसी स्थिति में, इस तूफान में फंसे होने पर, एकांत में जब कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नज़र आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस तूफान में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में और भी है, तो मेरी हिम्मत बढ़ी। आई लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, मैंने अपना एक हाथ उठाया और उसकी तरफ हाथ हिलाया, हेलो। ही लिफ्टेड, उसने अपना हाथ हिला करके मेरी तरफ सर के, फॉलो मी, मेरी तरफ। ही वाज सेइंग, वो कह रहा था कि मेरा पीछा करो, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि उसको पता है, वो जानता है, आई एम लॉस्ट, कि मैं इस तूफान में भटक चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो कोशिश कर रहा है, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने की, इस तूफान में वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लगा। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे धीरे अपना जहाज़, अपना विमान धीरे धीरे करके नॉर्थ, उत्तर की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने, मेरे विमान के सामने उसने अपना विमान उत्तर दिशा की तरफ मोड़ा। सो दैट इट वुड बी ईजियर टू मी फॉलो हिम, जिससे कि मुझे उसका अनुसरण करना, उसका पीछा करना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था
टू गो बिहाइंड, पीछे पीछे जाने में, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस विचित्र अजीब हवाई जहाज के पीछे पीछे जाने में मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। लाइक एन ओबीडियंट चिल्ड्रन, जैसे कोई आज्ञाकारी बालक हो, बिल्कुल आज्ञा का पालन करता है, उस तरह से मैं एक आज्ञाकारी बालक की तरह उस प्लेन का पीछा कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, मतलब वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आधे घंटे के बाद में भी वो मेरे सामने ही था, मेरे सामने ही उड़ रहा था। वो विचित्र अजीब प्रकार का जो विमान था, उन बादलों में मेरे साथ उड़ रहा था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फील्ड इन द डेकोटा, ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब मैंने देखा कि मेरे विमान में केवल इतना ही ईंधन बचा था, फ्यूल एनफ, इतना पर्याप्त ईंधन था कि वो केवल 5 to 10 मिनट की उड़ान और बढ़ सकता था। इससे ज़्यादा उड़ान भरने के लिए मेरे पास ईंधन नहीं था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मैंने शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, टू फील, महसूस करना, फ्राइटेंड, डरा हुआ। अब मुझे डर लगने लगा, मैं डरना प्रारंभ हो गया, डरना शुरू हो गया अगेन दोबारा से कि फिर ईंधन ख़त्म हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम। लेकिन तभी देन ही, उसने, जो सामने वाला विमान था, उसने स्टार्टेड, प्रारंभ किया, टू गो डाउन, नीचे जाना, एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम, और मैंने उन बादलों में होकर के उसका पीछा किया। मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ उतरा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। सडनली आई कम आउट ऑफ द क्लाउड, तो मैंने देखा कुछ देर बाद में अचानक से मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड सा, और मुझे दिखाई दी 2 लॉन्ग लाइट स्ट्रेट, 2 लंबी सीधी लाइंस, कतारें ऑफ लाइट्स, प्रकाश की, बल्ब की, लाइटों की, इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने 2 लंबी लंबी लाइन दिखाई दे रही थी रोशनी की। इट वाज ए रनवे, ये एक रनवे था, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट, हवाई अड्डा था। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। तो जैसे ही मैं बादलों से बाहर निकला तो मुझे एयरपोर्ट की लाइटें दिखाई दी, 2 पंक्तियों में लाइटें लगी हुई थी। तो मैंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी। आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अपने मित्र की तरफ। जो दूसरे विमान का जो चालक था, पायलट था, उसको अपना मित्र मान करके जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो मैंने उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखा तो बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन वो जो स्काई था, बादल थे, आसमान था, वो पूरा खाली था। वहाँ पर कोई इस प्रकार का विमान नहीं था, वो विमान मुझे दिखाई नहीं दिया। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वो जो काला अंधेरा एरोप्लेन जो था वो जा चुका था, वो अब दिखाई नहीं दिया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था, इट एनीवेयर, इसको कहीं पर भी। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, में नीचे उतरा, मैंने लैंड किया। एंड वाज नॉट सॉरी, और मुझे दुख नहीं था, वॉक अवे, दूर जाने में, फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, इस बुढ़े डेकोटा जहाँ नाम विमान से, नियर द कंट्रोल रूम के पास, यानी मैं उसमें उतर करके कंट्रोल रूम के पास जा रहा था, तो मुझसे उसे छोड़ने का कोई दुख नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन, तो मैं कंट्रोल रूम के अंदर गया, नीचे उतर करके, लैंड करके, एंड आस्क, और मैंने पूछा, ए वुमन, वहाँ पर जो औरत थी, इन द कंट्रोल रूम, कंट्रोल सेंटर में, कंट्रोल रूम में, क्या पूछा मैंने, वेयर आई वाज, मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और जो दूसरा पायलट था वो कौन है। जो मेरे सामने विमान उड़ा रहा था वो पायलट कहाँ गया, कौन था, और मैं कहाँ पर हूँ। ये बात मैंने कंट्रोल रूम में जाकर पूछी। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं चाहता हूँ उसको धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना चाहता हूँ वो दूसरे पायलट को। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा। जो औरत वहाँ बैठी हुई थी, उस औरत ने बड़ी अजीब तरीके से मेरे तरफ देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। एरोप्लेन, अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अब देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट। क्या जवाब दिया उसने, बताया कि नो अदर, कोई दूसरा एरोप्लेन वाज
फ्लाइंग टू नाइट। कोई भी दूसरा जहाज आज की रात इस तूफान में नहीं उड़ा था। यूर वॉज द ओनली वन एंड आई कुड सी ऑन द रडार। तुम्हारा केवल एकमात्र विमान था जिसको मैं अब रडार पर देख सकती थी। रडार पर मुझे केवल तुम्हारा ही एक विमान नज़र आ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव हियर देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। तो वो सोचता है फिर पायलट, तो वो कौन था जिसने मेरी मदद की अराइव उपस्थित होने में, आने में, यहाँ तक सेफली सुरक्षित तरीके से, विदाउट कंपास, बिना कंपास के, बिना दिशा सूचक यंत्र के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, बिना ईंधन के, इन माई टैंक, मेरे ईंधन में जब टैंक में ईंधन भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, कंपास भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब कौन था जिसने मेरी मदद की? हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। वो कौन पायलट था जो उस अंधेरे काले एरोप्लेन पर था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, उस तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के। तो बिना लाइट के वो विमान कौन था, वो पायलट कौन था जो उस विमान में उड़ रहा था। तो इस प्रकार से वो पायलट अपने विमान को लेकर के सही सलामत लैंड करता है और वो सवाल कुछ उसके मन में रह जाते हैं कि किसने मेरी मदद की। तो कहने का मतलब है कि जब अपने हृदय, अपना मन कोई निश्चित कर लेता है, किसी बात को ठान लेता है और उसकी तरफ हम प्रयास करें, कठोर प्रयास करें, तो हम निश्चित अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार से पायलट ने अपना मन बनाया था कि मैं इस तूफान में जाकर के अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना तो उसके पास ईंधन है। तो उसने मन में किया और अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी समस्या, अपनी जो मुसीबत थी उसको पार किया। इसका मतलब यही है कि हमें भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का से घबराने नहीं चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो ये था ये आज की इस स्टोरी का हिंदी अर्थ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।